नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रफुल्ल भगत। दोस्तों, 11 अगस्त 2025 को लोकसभा में एक ऐतिहासिक लेकिन विवादित फैसला लिया गया। इनकम टैक्स नंबर 2 बिल 2025 पास कर दिया गया, वो भी बिना किसी डिबेट के। ये बिल आने वाले समय में 1961 का पुराना इनकम टैक्स एक्ट पूरी तरह से रिप्लेस करेगा। सरकार का दावा है कि ये भारत के डायरेक्ट टैक्स सिस्टम का सबसे बड़ा सुधार है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि इसमें कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो नागरिकों की गोपनीयता यानी प्राइवेसी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया दोनों पर सवाल खड़े करते हैं। क्विक नोट: अगर आप यूपीएससी, बैंकिंग, एसएससी या कॉमर्स से जुड़े किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा फास्ट ट्रैक गवर्नमेंट एग्जाम प्रोग्राम, जो पीएसयू टॉप रैंकर्स द्वारा डिजाइन किया गया है, आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। जुड़े हमारे टेलीग्राम से गेट राइट जॉब टाइप करके विजिट करें commercejobacademy.com। नया बिल क्यों आया? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि पुराना 1961 का कानून बेहद जटिल था। लगभग 5.12 लाख शब्द, 47 चैप्टर और 819 सेक्शन। भाषा इतनी कठिन थी कि आम टैक्स पेयर इसे समझ ही नहीं पाता था। बार बार लिटिगेशन और कोर्ट केस बढ़ते जा रहे थे। नए बिल में बदलाव: शब्द घटाकर 2.59 लाख कर दिए गए, चैप्टर घटाकर 23 और सेक्शन घटाकर 536 कर दिए गए। टेबल्स की संख्या 18 से बढ़ाकर 57 और फॉर्मूलों की संख्या 6 से बढ़ाकर 46 कर दी गई, ताकि गणना और डिडक्शन स्पष्ट हों। सरकार कह रही है कि इससे कानून सरल, तर्कसंगत और आधुनिक होगा। सिलेक्ट कमेटी की भूमिका: फरवरी 2025 में जब पहला ड्राफ्ट पेश हुआ तो इसे बैजयंत पंडा की अध्यक्षता वाली संसद की सिलेक्ट कमेटी को भेजा गया। 21 जुलाई को समिति ने रिपोर्ट सौंपी। समिति ने कई ड्राफ्टिंग एरर्स, अस्पष्ट प्रावधान और टैक्स पेयर के लिए हानिकारक धाराएं चिन्हित की। 285 सुझाव दिए, जिनमें से अधिकांश को सरकार ने माना। उदाहरण: क्लॉज 21 एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी में इन नॉर्मल कोर्स शब्द हटाने की सिफारिश और खाली संपत्ति के डीम्ड रेंट और एक्चुअल रेंट की स्पष्ट तुलना जोड़ने का सुझाव। क्लॉज 22 हाउस प्रॉपर्टी इनकम में साफ करना कि 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन म्युनिसिपल टैक्स घटाने के बाद लागू होगा। हमारे कोर्सेज सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि एग्जाम ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी के साथ आते हैं। टाइम सेविंग शॉर्टकट्स, करंट अफेयर्स प्लस कॉमर्स का कॉम्बो, डेली क्विजेज और पीवाईक्यूज। जुड़े हमारे टेलीग्राम से, सर्च कीजिए गेट राइट जॉब, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। विवादित प्रावधान, डिजिटल डेटा एक्सेस। सबसे बड़ी बहस जिस पर हो रही है वो है इनकम टैक्स अधिकारियों के सर्च एंड सीजर पावर। नए बिल में अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको अधिकारियों को पासवर्ड एक्सेस कोड देना होगा। अगर आप पासवर्ड नहीं देते तो अधिकारी उसे बायपास कर सकते हैं और आपके कंप्यूटर सिस्टम को सीधे एक्सेस कर सकते हैं। सेलेक्ट कमेटी का बचाव: जांच में अक्सर व्हाट्सएप चैट, ईमेल, डिजिटल रिकॉर्ड में सबूत मिलते हैं और लोग पासवर्ड नहीं देते, इसलिए ये पावर जरूरी है। लेकिन विपक्षी एमपीज का तर्क: ये प्रावधान बहुत व्यापक और मनमाना है। इससे सरकार आपके निजी डिजिटल डेटा यानी ईमेल, सोशल मीडिया, चैट तक पहुंच सकती है। राइट टू प्राइवेसी पुट्टस्वामी केस सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन होने का खतरा है। अन्य बदलाव: टैक्स ईयर का नया कॉन्सेप्ट, अब असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर की जगह सिर्फ टैक्स ईयर का इस्तेमाल होगा। टैक्स रेट्स में कोई बदलाव नहीं, 12 लाख तक की छूट बजट 2025-26 के अनुसार बरकरार। फेसलेस असेसमेंट्स यानी ऑनेस्ट टैक्स पेयर को बेवजह दफ्तर नहीं बुलाया जाएगा। रिलीजियस ट्रस्ट रिलीफ, धार्मिक ट्रस्ट को मिलने वाले गुमनाम दान पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अन्य चैरिटेबल ट्रस्ट पर लगेगा। लेट फाइलिंग रिफंड, लेट फाइलिंग पर पेनल्टी होगी लेकिन एडवांस टैक्स का रिफंड मिलेगा। दोस्तों, इस तरह के बदलाव ना सिर्फ फाइनेंस प्रोफेशनल्स के लिए बल्कि एग्जाम कैंडिडेट्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। कब लागू होगा? ये नया कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, बशर्ते इसे राज्यसभा और राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाए। मुद्दा सिर्फ टैक्स का नहीं है। ये बिल एक तरफ टैक्स सिस्टम को आसान बनाने का दावा करता है, दूसरी तरफ प्राइवेसी वर्सेस स्टेट पावर की बहस को और तेज कर देता है। सवाल यह भी है कि इतना बड़ा बदलाव बिना चर्चा के पास होना लोकतंत्र के लिए सही मिसाल है या नहीं। आपके लिए सवाल: क्वेश्चन, इनकम टैक्स नंबर 2 बिल 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, इस बिल में शब्दों की संख्या 5.12 लाख से घटाकर 3.5 लाख कर दी गई है। ऑप्शन बी, अब असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर की जगह सिर्फ टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट होगा। ऑप्शन सी, रिलीजियस ट्रस्ट को मिलने वाले सभी गुमनाम दान पर टैक्स लगेगा। ऑप्शन डी, नए बिल में सर्च एंड सीजर के तहत डिजिटल पासवर्ड मांगने का प्रावधान हटा दिया गया है। अगर आप यूपीएससी, बैंकिंग, एसएससी या कॉमर्स से जुड़े किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कॉमर्स जॉब अकेडमी के फास्ट ट्रैक कोर्सेज आपके लिए बनाए गए हैं। डिजाइन किए गए हैं पीएसयू टॉप रैंकर्स द्वारा। जुड़े हमारे टेलीग्राम से @getrightjob। विजिट करें commercejobacademy.com। स्टे अवेयर, स्टे रेडी।